आसनसोल शहर के चित्रा मोड़ स्थित गैलेक्सी मॉल के निजी सभागार में बर्नपुर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की ओर से एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में चर्चा कर नए पदाधिकारियों के नाम की घोषणा की गई। इस दौरान बैठक का संचालन कर रहे एसोसिएशन के महासचिव शुभदीप ठाकुर ने नए पदाधिकारियों के नाम की घोषणा की, जिसमें बर्नपुर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का नया अध्यक्ष सैयद इम्तियाज अहमद को बनाया गया, जबकि पूर्व अध्यक्ष पीके ठाकुर को चेयरमैन, उपाध्यक्ष तापस बैनर्जी, महासचिव शुभदीप ठाकुर को बनाया गया। इनके अलावा मंच पर सहायक सचिव मुन्ना यादव, मदन जायसवाल, सैयद अजहर, प्रकाश चक्रवर्ती, शुभेंदुधर उपस्थित थे। बैठक की शुरुआत में नए पदाधिकारियों को उत्तरीय एवं पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान कई सदस्यों ने नए अध्यक्ष सैयद इम्तियाज अहमद को पुष्पगुच्छ देकर बधाई दी। इसके पश्चात बैठक को संबोधित करते हुए महासचिव शुभदीप ठाकुर ने इसको स्टील प्लांट में होने वाले 35,000 करोड़ रुपए के आधुनिकीकरण परियोजना का कार्य बर्नपुर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के सदस्य ठेकेदारों को उनकी योग्यता के अनुसार काम मिले, इस पर विशेष जोर दिया। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए नए अध्यक्ष सैयद इम्तियाज अहमद ने संगठन में कई सुधार करने का परामर्श दिया, जिसमें सदस्यों का नवीनीकरण करने, योग्यता के अनुसार ठेका दिलाने, संगठन को शक्तिशाली बनाने के लिए आपसी प्रेम को बनाए रखने का परामर्श दिया। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी सदस्य ठेकेदारों को योग्यता के अनुसार काम दिलाने का दायित्व एसोसिएशन का रहेगा। आगे आपने मुझे खड़ा किया और मैं कितना बोल पाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट टाइम है, कितना बोल पाऊंगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक चीज का वादा करता हूँ कि आप लोग के लिए कुछ तो करूंगा। और आज इस जगह पे ये प्रेसिडेंट पोस्ट पे मुझे सुदीप ठाकुर जी ने, पीके ठाकुर जी ने, मदन अंकल ने रिक्वेस्ट किया कि पीके ठाकुर जी का उम्र हो गया है, सामने मॉडर्नाइजेशन है, इसमें ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ेगा, उतना टाइम वो दे नहीं पाएंगे, तो आप को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस पोस्ट में आए, तो ही मैं आया। और जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिली है तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग के लिए इतना कर पाऊँ, मैनेजमेंट से बात करके, सभी से बात करके कितना कर पाऊंगा, ये आने वाला वक्त बताएगा कि मैं कितना कर पाता हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि लाके खड़ा करता हूँ, चाहे छोटे कॉन्ट्रैक्टर हो चाहे बड़े कॉन्ट्रैक्टर। मैं यही कोशिश करना चाहता हूँ कि इतने बड़े मॉडर्नाइजेशन अभी सामने हम लोग आने वाला है और ये लास्ट मॉडर्नाइजेशन होगा, फिर और मौका नहीं मिलेगा। तो इस मॉडर्नाइजेशन से काम करने के लिए, इससे लड़ने के लिए, इससे जीतने के लिए सबसे पहले कि आपस में जितने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, छोटे बड़े, सबको अपना रिलेशन अच्छा रखना पड़ेगा। कोई कंट्रोवर्सी ऐसा ना हो कि आपस में हम लोग लड़े, इसका फायदा अदर्स लोग ना उठाए, ये पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ भी हो जाए थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ करके देखते हैं हम लोग एसोसिएशन किस तरह हम लोग आगे जाते हैं, किस तरह हम लोग मेहनत करते हैं। लेकिन अगर ये यूनिटी अगर टूट गया, ये हम लोगों का यूनिटी अगर टूट गया, तो ये यूनिटी में सभी लोग चाहेंगे बाहर के कॉन्ट्रैक्टर के ऐसा कुछ करें कि आपस में यूनिटी टूट जाए, तब हम लोग का हार होगा। अगर हम लोग एकजुट रहेंगे तो हम उससे वादा करते हैं कि हम लोग कोई हरा नहीं पाए। रहा सवाल काम का जॉब बहुत सारा है, तो उनके बारे में तो सुदीप ठाकुर जी ने बताया, बहुत सारा सिस्टम है। मैं 2-3 चीज खड़ी मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे अभी मैंने सुना कि कोई इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स है, ठीक है, आज वो लोग खुद जॉब बांटते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है, और हम लोग उसमें इंटरफेयर नहीं भी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि उसमें इंटरफेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने चाहते हैं कि बर्नपुर एसोसिएशन में एक कॉन्ट्रैक्टर एक एसोसिएशन हो, इसलिए कल होकर के अगर आप हमारे एसोसिएशन में रहेंगे, मजबूती से रहेंगे, तो कल होकर आपका जॉब में कोई प्रॉब्लम होगा तो हम लोग सब आपके साथ खड़े होंगे। आप अगर अलग अपना एक कमेटी बनाएंगे, अलग एक सिस्टम बनाएंगे, तो आप कमजोर हो जाएंगे, हम भी कमजोर हो जाएंगे। तो हम यही चाहते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के अंडर में सभी लोग रहे। इससे गारंटी हम देते हैं कि हम आज तक इतना साल से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम कभी भी
अपने लिए बहुत कम सोचा। अगर हमने अपने लिए सोचता तो मैं बहुत पैसा वाला आदमी होता, बहुत आगे रहता। लेकिन मैं जितना कमाता हूँ उसका 70-30% मैं तो चेंज ही कर देता हूँ। तो मुझे पैसे का शौक नहीं है। और इस पोस्ट में आने के बाद तो गर्व महसूस हो रहा है कि मैं आप लोग के लिए कुछ कर पाऊँ। ये मेरा शौक भी है कि मैं आप लोग के लिए करूँ। और मैंने बता दिया इलेक्ट्रिकल वाला मीटर। और एक आध जिसमें चीज है कि जैसे बहुत बाहर के लोग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर लोग काम करते हैं, आते हैं करते हैं, लोकल से काम कराते हैं और पैसा नहीं देते हैं। मुझे पता है बाहर के लोग काम करते हैं, हमारे लोग भी काम करते हैं, बिल देते हैं, बाहर के लोग चले जाते हैं। तो उसका ध्यान हम लोग का एसोसिएशन रखेगा कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर, बाहर का जो भी बड़ा कॉन्ट्रैक्टर टेंडर में जो हम लोग काम करते हैं उसका पैसा ना फंसे, उसका भी दायित्व हम लोग लेंगे। लेकिन आप जानकारी दे करके, एसोसिएशन में जानकारी दे करके काम कीजिए। इसका काम मुझे मिल रहा है, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो जानकारी दे देने से क्या हम लोग आपको गाइड कर पाएंगे कि नहीं यहाँ पे आप काम करो, ये कंपनी ठीक है, इससे बात हो गया, हम लोग बात करेंगे कि आपका पैसा फंसेगा नहीं। लेकिन गलत डिसीजन लेकर के चुपचाप से कहीं से टीका निकाले आप फंसेगा तो ये फिर आपका रिलेटिव, मेरा नहीं हो। और टाउन का भी जो हम लोग का एसोसिएशन कॉन्ट्रैक्टर है उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे आइए और हम लोग के साथ दीजिए। ये डिसीजन मैंने वहां बैठ के लिया कि बहुत से लोग यहाँ पे, बहुत सारे मेंबर्स हैं हम लोगों के, ठीक है ना। मैं ये इसमें कुछ बाहर के भी मेंबर्स हैं, मैं ये तो मैं बैठ में डिसाइड करूंगा। मैं सुनील ठाकुर जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप एक बार फिर से कमेटी बनाइए, फिर से मेंबरशिप लीजिए। फिर मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे मेंबर्स में कौन कौन यहाँ के हैं, कौन कौन है, ये मैं जानना चाहता हूँ कि मेंबर्स फिर से एक बार हम लोग फॉर्म फिलअप करके रिन्यूअल करेंगे, सब अपना मेंबरशिप फिर से देंगे। वो मेरा जानकारी होगा, क्योंकि अभी से जो होगा ये जिम्मेदारी मेरा होगा। इसलिए मैं अपना नजर से देखूंगा कौन कौन मेंबर्स है, यहाँ के हैं, कितना कैपेबिलिटी है, ये सब जानकारी मुझे होना चाहिए। नहीं तो फिर कल होकर के आप लोग बोलेंगे कि मैं इस पोस्ट पे बैठ के मैंने कुछ नहीं किया, मैंने गलत किया, तो वो मैं होने नहीं दूंगा। और सुनील ठाकुर ने बोला, लेकिन मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हाँ इतना बोलना चाहता हूँ कि आप लोग मेरा साथ दीजिए, मैं आप लोगों का साथ दूंगा। और कौन काम कैसे करेगा, कैसे नहीं करेगा, ये मंच पे नहीं, मैं हम पर्सनली अलग अलग बैठ करके हम कैसे लोकल आदमी को ज्यादा से ज्यादा काम दिला पाए, मैनेजमेंट से बात करके कर पाए, चाहे जिस तरह लोकल आदमी को कितना हम कर पाए, ये मैं सोचूंगा। आप इशारा में समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ, वक्त आएगा तो बताऊँ। यूनिटी अगर अच्छा है हम लोग जीतेंगे, यूनिटी अगर टूटेगा हम लोग हारेंगे।